टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स विवाद का केस जीत लिया है। हॉक की एक इंटरनेशनल कोर्ट से वोडाफोन को यह जीत हासिल हुई है। द हॉक कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि वोडाफोन टैक्स मामले में भारतीय टैक्स डिपार्टमेंट ने निष्पक्ष और बराबरी से काम नहीं किया। साथ ही ये भी कहा गया है कि वोडाफोन पर टैक्स थोपना भारत और नीदरलैंड के बीच हुई निवेश संधि का उल्लंघन है। भारत सरकार के साथ टैक्स विवाद नहीं सुलझने के बाद वोडाफोन ने साल 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया था, जहां आज वोडाफोन के हक में फैसला आया है। ये तो रही कोर्ट के फैसले की बात, लेकिन अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर ये मामला क्या था। दरअसल वोडाफोन ने 2007 में हचसन ग्रुप के मोबाइल बिजनेस हचसन एसआर में 67% की हिस्सेदारी 11 अरब डॉलर में खरीदी थी। वोडाफोन ने यह हिस्सेदारी नीदरलैंड और कैमन आइलैंड स्थित अपनी कंपनियों के जरिए ली थी। इस डील पर भारत सरकार कैपिटल गेन टैक्स मांग रही थी। वोडाफोन कैपिटल गेन टैक्स चुकाने पर राजी भी हो गई। इसके बाद भारत सरकार ने विद होल्डिंग टैक्स की भी मांग कर दी। विद होल्डिंग टैक्स एक तरह का टीडीएस होता है, जो विदेशी नागरिकों को किए जाने वाले भुगतान पर काटा जाता है। भारतीय टैक्स विभाग की इस टैक्स डिमांड के खिलाफ वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के हक में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोडाफोन ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ठीक समझा है। 2007 में यह डील टैक्स के दायरे में नहीं थी, तो अब इस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2012 के जरिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लागू कर दिया। यानी सरकार ने 2012 में ये कानून बनाया कि 2007 में वोडाफोन और हचसन की डील टैक्सेबल थी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वो होता है जो पुरानी किसी भी डील पर सरकार लगा सकती है। हालांकि मौजूदा सरकार ने रेट्रो टैक्स को खत्म कर दिया है। उस वक्त मल्टीनेशनल कंपनियों ने रेट्रो टैक्स का खूब विरोध किया था। रेट्रो टैक्स आने के बाद जनवरी 2013 में वोडाफोन से 14,200 करोड़ रुपए का टैक्स मांगा गया। इसमें प्रिंसिपल और ब्याज शामिल था, लेकिन कोई पेनाल्टी नहीं जोड़ी गई थी। फरवरी 2016 को वोडाफोन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 22,100 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला, जिसमें पेनाल्टी भी लगाई गई थी। नोटिस में धमकी दी गई कि अगर कंपनी टैक्स नहीं चुकाती है तो भारत में उसकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मनमाने रवैये के खिलाफ वोडाफोन ने हॉक इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया और आखिरकार वोडाफोन की जीत हुई।